हेलो स्टूडेंट। तो आज हम साल्ट के बारे में पढ़ेंगे। साल्ट किसे कहते हैं? वैसे हम इससे पहले आपको बता चुके हैं कि साल्ट कहते किसको हैं। अगर आप किसी एसिड की क्रिया बेस से कराते हैं तो आपको साल्ट मिलता है, प्लस वाटर मिलता है और प्लस आपका हीट, कुछ ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ठीक है, ये आपको मालूम है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अगर एक इसकी परिभाषा और लिखें हम, अदर डेफिनेशन, कि साल्ट किसे कहते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ आयन के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन तथा OH- के अतिरिक्त कोई अन्य ऋणायन देते हैं, लवण कहलाते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा थोड़ा ध्यान से समझिए। क्या कहा गया है इसमें कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन और OH- के अतिरिक्त कोई अन्य ऋणायन देते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? साल्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हम एक उदाहरण से समझते हैं। सपोज हमने ZnSO4 लिया, जिंक सल्फेट है। तो इसका जब जलीय विलयन बनाते हैं आप, तो ये जो है Zn2+ और SO4 2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ना तो इसमें H+ है और ना ही OH- है। तो ऐसे पदार्थ जो H+ और OH- को छोड़ करके, ठीक है, H+ और OH- ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भी साल्ट में आपको ये दोनों चीज़ नहीं दिखेगी। तो H+ और OH- अगर नहीं है किसी में, तो उससे आप क्या कहते हैं? साल्ट कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप देख सकते हैं NaCl है जैसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या? Na+ और Cl- हो गया। इसमें भी H+ और OH- आपको नहीं दिख रहा होगा। इसके अलावा आप CuSO4 की बात करें, अगर CuSO4, तो ये हो जाएगा Cu पे 2+ और SO4 पे 2 नेगेटिव। ठीक है, तो इस प्रकार से। यस स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं क्या? दूसरे टाइप का, एसिडिक साल्ट किसे कहते हैं, या हिंदी में इसे बोला जाता है क्या? अम्लीय लवण। ठीक है, तो अम्लीय लवण क्या होता है कि ये लवण जल में दो प्रकार के धनायन देते हैं। जिनमें एक H+ और आयन और दूसरा कोई और धनायन होता है। ठीक है,
तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे साल्ट, ठीक है, जो जलीय विलयन में, जैसे हमने एक साल्ट ले लिया NaHSO4, तो जब इसका आप जलीय विलयन बनाओगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक तो Na+ बनाता है, प्लस H+ बनाता है, और SO4 पे 2 नेगेटिव बनाता है। तो यहाँ देखिए ये लवण जल में 2 प्रकार के धनायन दे रहे हैं, जिनमें एक H+ होगा और दूसरा कोई और धनायन होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक H+ दिख रहा है आपको, और एक दूसरा धनायन क्या है, Na+ है। तो 2 प्रकार के धनायन ये देते हैं। ऐसे ही आप और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे NaHCO3, ठीक है, तो इसका जलीय विलयन आप बनाओगे तो ये देगा आपको क्या, Na+, H+, CO3 पे 2 नेगेटिव। तो यहाँ पर भी आपको 2 धनायन देखने को मिल रहे हैं, इसलिए ये क्या है, आपके एसिडिक साल्ट हैं। तो एसिडिक साल्ट में H+ कंपलसरी है कि होगा आपका, ठीक है, क्योंकि एसिड नेचर का है, एसिडिक अम्लीय लवण है, इसलिए H+ होगा, और इसका नेचर क्या होगा, अम्लीय होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें H+ है। थर्ड टाइप का है आपका ऐसे ही बेसिक साल्ट, ठीक है, क्षारीय। तो क्षारीय साल्ट क्या होते हैं, क्षारीय लवण, बस सेम ऐसे ही कि ये लवण जल में 2 प्रकार के, ठीक है, 2 प्रकार के ये क्या देंगे, ऋणायन देंगे, क्योंकि क्षार है तो क्षार आपका ऋणायन ही तो होता है। 2 प्रकार के ऋणायन देते हैं, जिनमें एक OH- आयन और दूसरा कोई अन्य ऋणायन होता है, ठीक है। 2 प्रकार के ये ऋणायन देते हैं। अब जिसमें देखिए क्या होगा, जैसे आप ले लेते हैं क्या, इसमें FeOH का होल ट्वाइस Cl, ठीक है। इसका जब आप जलीय विलयन बनाओगे तो ये Fe पे 3 प्लस 2OH पे माइनस, और अगला हो जाएगा Cl पे माइनस, ठीक है। तो 2 ऋणायन आपको दे रहा है यहाँ पर, एक OH- है और दूसरा ऋणायन आपके क्या है, Cl- है। ऐसे ही आपका ZnOH Cl अगर है, ठीक है, तो इसी प्रकार से अगला आपका Zn2 प्लस OH- और Cl-, ठीक है। 2 आयन आपका ये भी ऋणायन आपको मिल जाता है इसमें।